तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें घर से निकले हुए हो गए हैं 3 दिन और कल हमने किए थे भविष्य बद्री के दर्शन और उसके बाद हमने कर लिया था जोशीमठ में ही अपना स्टे। और सुबह के नज़ारे यहाँ के बहुत खूबसूरत हैं। और उसके बाद फटाफट जल्दी जल्दी तैयार होकर हम निकल गए आगे की ओर, क्योंकि आज हमें जाना था नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और देवप्रयाग। बाकी के 3 प्रयाग कवर करने थे और रास्ते में बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे और सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स दिखे और फिर दिखा एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। गोरु बखरों की टोली इकट्ठी होने लगे, गोरु बखरों की टोली इकट्ठी होने लगे। सुनी तेरी बांसुरी सुरे, सुनी तेरी बांसुरी। ओ माय गॉड, कितना बड़ा झुंड है इनका। ये मुझे कितना मार रही, पॉटी लगी है इनके ऊपर। ये भीड़ है, ये प्रेग्नेंट भीड़ है, इसका पेट बहुत मोटा हो रहा है। तो भीड़ बकरियों के झुंड ने कर दिया है ट्रैफिक जैम। अब हमने अपना रूट डाइवर्ट कर लिया है। हम जोशीमठ से जा रहे हैं गोपेश्वर गोपीनाथ टेम्पल, गोपीनाथ जी के टेम्पल, जो ज़्यादा नहीं है, आधा पौन घंटे का रास्ता है चमोली मार्केट से। ये है गोपेश्वर रूट, हम जा रहे हैं गोपेश्वर गोपीनाथ जी के टेम्पल। तो भविष्य बद्री की तरह गोपीनाथ जाने का भी हमारा बहुत ही ज़्यादा रैंडम प्लान बना, क्योंकि थोड़ा सा रूट डाइवर्ट होना था। बस हमने सोचा डाइवर्ट करते हैं और चलते हैं। दर्शन कर लो, उसके बाद कर लेना। क्या गोपीनाथ मंदिर जाना है भैया ने। तो ये है गोपेश्वर का रास्ता। गोपेश्वर में है गोपीनाथ टेम्पल, जो बहुत ही फेमस टेम्पल है, जिसकी बहुत मान्यता है। पंच केदार में से जो एक मंदिर है, जिसको बोलते हैं रुद्रनाथ जी का मंदिर। तो ऐसे बोलते हैं रुद्रनाथ के कपाट भी सर्दियों में बंद हो जाते हैं। कपाट बंद होने के बाद रुद्रनाथ जी की मूर्ति को रुद्रनाथ से गोपेश्वर लाया जाता है गोपीनाथ मंदिर में। तो गोपीनाथ भी पड़ता है चमोली गढ़वाल में ही। तो ऐसा बोलते हैं जो गोपीनाथ टेम्पल है ना, वो बहुत ही पुराना मंदिर है, जो कत्यूरी राजाओं ने बनवाया। तो कहानी ये है कि भगवान शिव एक बार मेडिटेशन कर रहे थे और कोई कामदेव था, उसने भगवान शिव का मेडिटेशन भंग करना चाहा, उनका ध्यान भंग करना चाहा। तो गुस्से में आके भगवान शिव ने उसके ऊपर त्रिशूल से प्रहार किया और ऐसा बोलते हैं कि वो त्रिशूल वहीं पे गड़ गया। तो ऐसा कहते हैं कि आज भी वो त्रिशूल गोपीनाथ जी मंदिर में है और उसको कोई हिला नहीं सकता। तो लेट्स सी, देखते हैं। तो ये भी उत्तराखंड के तीर्थ स्थलों में से एक स्थल माना जाता है और ऐसा बोलते हैं कि जो मंदिर के टॉप में ना गुम्बद टाइप का है। और ऐसा भी कहते हैं कि इस मंदिर में एक स्पेशल स्थान है, पवित्र स्थान है, जहाँ पे 24 दरवाजे हैं जिस स्थान पे जाने के लिए। और कहते हैं कि यहाँ भी स्वयंभू ही है, मतलब कि अपने आप से निकला हुआ शिवलिंग। गया है गोपेश्वर मंदिर का गेट, सीधे ही है। क्या यहाँ से पहले जब हम आ गए हैं गोपीनाथ जी के टेम्पल, जाम में फंसते फंसाते। बड़ा सुंदर सा शहर है ये तो, गोपेश्वर में। ये प्राचीन, काफ़ी प्राचीन मंदिर है, अच्छा लगता है। आराम से आना है, मोड़ है ना, गाड़ी आ रही है। एक परिक्रमा करेंगे, यहाँ से परिक्रमा करेंगे। यहाँ से मम्मी, यहाँ से जाएंगे ना, वहाँ से आएंगे। तो एग्जैक्टली इस लोकेशन पे ऊपर जाके यहाँ पे रखा हुआ है रुद्रनाथ जी का डोला, वहीं पे रखे हुए हैं रुद्रनाथ जी भी, क्योंकि सर्दियों में वो यहीं पे रहते हैं। तो वहाँ पे हम लोग गए थे, बट वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग कुछ भी नहीं किया। तो वहीं पे उनका डोला है, वहीं पे वो है रखे हुए हैं। तो जो रुद्रनाथ नहीं जा सकते वो यहाँ पे आके दर्शन इजिली कर सकते हैं। रुद्रनाथ मंदिर में तो मैंने सुना है बहुत भयंकर चढ़ाई है और काफी चलना होता है। इट्स लाइक तुंगनाथ टेम्पल। तो रुद्रनाथ तुंगनाथ भी पंच केदारों में से एक है और बाकी के 3 केदार क्या है पंच केदार में, अभी मुझे नहीं पता है, क्योंकि वो वाली बेल्ट, वो वाला रूट मुझे भी पता नहीं है।
और ये लोकेशन भी काफी खूबसूरत है। और यहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग पड़े हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे छोटे बड़े मंदिर यहाँ पे पहले रहे होंगे। और शिवलिंग पे जल चढ़ाने के बाद थोड़े से आजू बाजू मंदिरों के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े अपने नए डेस्टिनेशन की ओर, जो था नंद प्रयाग। नंद प्रयाग 5 प्रयागों में से एक प्रयाग था जो हमने जाते टाइम मिस कर दिया था, नहीं वहाँ दर्शन किए थे। तो बोलो गोपेश्वर महाराज की जय। तो ये है नंद प्रयाग, जहाँ पे है नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम। अलकनंदा जो बद्रीनाथ से आती है और नंदाकिनी जो नंदा देवी पर्वत से आती है। और हमें यहाँ के कोई लोकल्स बता रहे थे कि यहाँ पे जो मेन संगम है वहाँ पे कोई मंदिर नहीं है, वहाँ पे सिर्फ घाट है। मंदिर जो है वो रोड के ऊपर है, तो इसीलिए हम वहाँ पे नहीं गए क्योंकि वहाँ पे सिर्फ घाट था। तो संगम हमने दूर से ही देखा और दूर से ही दर्शन कर लिया। दोनों नदियों का पानी अलग अलग साफ दिख रहा था। ये है नंद प्रयाग में एक मंदिर जो ठीक संगम के सामने है। तो नंद प्रयाग की इतनी मान्यता इसलिए है क्योंकि ऐसा बोलते हैं जो राजा नंद थे ना, जो कृष्ण भगवान के पिताजी थे मथुरा वृंदावन में, उन्होंने यहाँ पे महायज्ञ किया था लॉर्ड विष्णु को, भगवान विष्णु को खुश करने के लिए। और भगवान विष्णु बहुत खुश हुए और जिससे कि भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, आपको एक बेटा होगा। और ऐसा बोलते हैं फिर भगवान विष्णु ने अपना ही एक रूप बनाया एज ए कृष्ण भगवान, उन्होंने वहाँ पे जन्म ले लिया, कृष्ण विष्णु जी का ही रूप। तो इसीलिए ये जगह बहुत फेमस है और इसकी बहुत मान्यता है। हो सकता है और भी कोई कहानी है उसके पीछे, बट मुझे तो यही पता है। और अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट पड़ाव में, कर्णप्रयाग। हम पहुंच गए हैं अपने चौथे प्रयाग में जो है कर्णप्रयाग। चौथा प्रयाग है ना हमारा ये। पहला था रुद्रप्रयाग। आगे जाएंगे और देखेंगे कहाँ से रास्ता। चलो लेट्स गो। हम आ गए हैं कर्णप्रयाग और ये है हमारा चौथा प्रयाग। इसके बाद बस हमारा एक प्रयाग रह रहा है, देव प्रयाग। फिर मम्मी की हो जाएगी 5 प्रयाग भी। तो 5 गैया, गौ माता। 5 प्रयाग की भी अपनी एक कहानी है। ये देखो, ये तो हर जगह मिलते हैं। मेरे को डर है मेरा फ़ोन ना छीन के ले जाए। कहाँ उतारनी चप्पल? तो कर्णप्रयाग में मेरे बाल कैसे उल्टे पुटे। तो यहाँ है संगम कर्णप्रयाग में अलकनंदा का और वो बंदर अलकनंदा और पिंडारी ग्लेशियर से जो नदी आ रही है, पिंडारी नदी बोलते हैं शायद इसको। संगम शायद यही है ना। ये तो काफ़ी बड़ा संगम है यार। नाइस। चलो नीचे चलते हैं ना। मम्मी और मैं जा रहे हैं नीचे और यहाँ पे काफ़ी बड़ा संगम दिख रहा है हमें। लेट्स सी। मंदिर भी अभी है यहाँ पे। ये पिंडारी होगी ना? नहीं, ये है पिंडारी। ये हरी तो अलकनंदा है, हरी नीली अलकनंदा है। ये पिंडारी वाली भी बड़ी तेज है। ये शायद पिंडारी ग्लेशियर का जो पिघल के पानी आता है। हाँ, अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से आ रही है। यहाँ पे गाय भी आ रखी है। पोटी कराए गाय ने यहाँ पे। गाय यहाँ सीढ़ियों में कैसे आ सकती है? तो ऐसा बोलते हैं कर्ण ने, महाभारत के कर्ण ने यहाँ पे बैठ के सूर्य भगवान से प्रार्थना की थी या तपस्या की थी। और पूरी कहानी मैं आपको सुनाऊंगी बैकग्राउंड के साथ। अभी फ़िलहाल करते हैं दर्शन और देखते हैं नदियों का बहाव कितना तेज है। माय गॉड। ये है पिंडारी नदी जो आ रही है पिंडारी ग्लेशियर से। और कितना तेज बहाव है इसका। देखो देखो, पानी का रंग अलग अलग है दोनों का। और वो आ रही है अलकनंदा। वो पहुंची गंगा किनारे, ना कर मैली तो गंगा। पहले हमने किया रुद्रप्रयाग, फिर हमने किया विष्णु प्रयाग, फिर हमने किया नंद प्रयाग और आज अभी हम हैं कर्णप्रयाग में। इसके बाद हम जाएंगे देव प्रयाग। तो इसके साथ हमारे 5 प्रयाग कंप्लीट हो जाएंगे। और देखा जाए तो गंगा जो नदी है वो 6-7 नदियों को मिला के एक नदी बनती है। तो इसीलिए शायद गंगा जल सबसे पावन, सबसे बड़ा, सबसे शुद्ध माना जाता है। बाकी मैंने आवाज़ कर दी है म्यूट क्योंकि नदियों का बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, बहुत कलकल करता हुआ पानी आ रहा था। मतलब मैं तो ये सोच के हैरान हो रही थी कि जब अभी इस टाइम इतना पानी आ रहा है जबकि बारिश नहीं हो रही है, तो जब बारिश होती होगी बरसात में तो यहाँ का क्या हाल होता होगा। ये नदियाँ तो बिल्कुल उफान पे आ जाती होंगी। तो कहानी ये है कर्णप्रयाग की। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के कर्ण ने यहाँ पे बैठ के तपस्या की थी अपने पिता सूर्य के लिए।
कर्ण के पास एक शील्ड थी, एक कवच था जिससे उसको कोई नहीं मार सकता था और वो हमेशा लड़ाई में जीतेगा। ऐसा कोई शील्ड और कवच उसके पास था, कर्ण के पास। तो ऐसा कहते हैं कि कर्ण ने यहाँ बैठ के तपस्या की उस शील्ड को, उस कवच को पाने के लिए, सो दैट उसको कभी कोई हरा ना पाए, या फिर कोई अगर उसकी छाती और उसके अंग पे प्रहार करे तो कर ना पाए। उसके अलावा ये भी कहा जाता है कि इसका नाम कर्णप्रयाग इसलिए भी पड़ा क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे कर्ण का दाह संस्कार किया था इसी जगह पे। तो ऐसा भी बोलते हैं। अब रियल स्टोरी क्या है ये तो पता नहीं है। और यहाँ पे कर्णप्रयाग पे एक मंदिर भी है उमा देवी जी का। उमा देवी जो थी वो शिव भगवान की फर्स्ट वाइफ थी और ऐसा बोलते हैं उमा देवी जी का जो अगला जन्म था वो पार्वती माता का था। तो यहाँ से दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े आगे की ओर। तो अब जाना था हमें देवप्रयाग, जो था हमारा फाइनल प्रयाग 5 प्रयागों में से। एक तो राहों में बबूल बहुत है, उसके ऊपर से अपने उसूल बहुत है। तो देवप्रयाग की लोकेशन और स्टोरी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर। इसको रखते हैं इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। स्टे कनेक्टेड। जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे ताने कस रही है दुनिया मेरी नादानियों पे, पर मैं काम कर रहा हूँ मेरी सारी खामियों पे। कल ये मारेंगे ताली मेरी कहानियों पे, कल जो बदलेगी हवा ये सारे शहर